हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर गुड, फिट एंड फाइन। आज का जो हमारा सेंसेशनल टॉपिक है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। हर युवा कहीं ना कहीं इससे जूझ रहा है। तो जो आज का टॉपिक है वो है अनएम्प्लॉयमेंट। आपको पता है अनएम्प्लॉयमेंट मतलब बेरोज़गारी। आज भारत में बेरोज़गारी चरम पे है। हर दूसरा युवा कहीं ना कहीं बेरोज़गारी से जूझ रहा है। एग्जैक्टली। नॉलेज तो बहुत है, क्वालिफिकेशन बहुत है, अच्छी से स्कूल से स्कूलिंग की है, अच्छी यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की है, बट उसके पास जॉब नहीं है तो डिप्रेशन में जाता है, एंजाइटी में जाता है, बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करता है। तो जो मेरा ऑब्जर्वेशन है, जो मैं हाल ही में एज अ प्रिंसिपल इंटरव्यूज़ कंडक्ट करता हूँ, मैं देखता हूँ कई सारे लोग जो होते हैं ना, कहा ही जाता है कि स्पीड मैटर नहीं करती, डायरेक्शन मैटर करता है। आपको लाइफ में क्या करना है वो आपको पता होना चाहिए। ऐसे मैंने कई सारे लोग देखे, उन्होंने इंजीनियरिंग कर ली, बाद में उनका दिल कुछ और कहता है तो वो उन्होंने फिर बैंक की तैयारी करना चालू कर दी, फिर दिल कुछ और कहता है तो वो किसी और फील्ड में चले गए। दैट मीन्स उनके गोल्स ही क्लियर नहीं है। ऐसे बहुत सारे लोग मैंने देखे कि 10th 12th किसी और से किया, ग्रेजुएशन किसी और से कर रहे हैं, पीजी किसी और से कर रहे हैं, बाद में वो पीएचडी भी किसी और से कर रहे हैं। और ऐसे मैंने कई सारे लोग देखे कि उन्होंने पढ़ाई किसी और से कर रखी थी बट जॉब किसी और से करते हैं, एक्सपीरियंस मतलब कहीं और से लेते हैं। सवाल ये है कि ऐसा क्यों? उनका अगर लक्ष्य क्लियर है, उनका अगर गोल क्लियर है, उनका डायरेक्शन क्लियर है, यकीनन उनको जॉब मिलेगी। और जॉब के लिए आपको कॉम्पिटेंट होना पड़ेगा, आपको नॉलेज ओरिएंटेड स्टडी करनी पड़ेगी, स्किल्स को अच्छा डेवलप करना पड़ेगा। आज हमारे भी सर हैं, ऑब्वियसली बात है खान सर, इनको बहुत एक्सपीरियंस है कि बच्चों को कैसे करियर काउंसलिंग की जाए, बच्चों को ऐसी कैसी दशा दी जाए ताकि बच्चा लाइफ में बहुत ही आसानी से सफल हो जाए। तो आज हम समझेंगे सर बच्चों के लिए करियर काउंसलिंग कितना इंपॉर्टेंट है, ऐसा क्या बच्चा गलती कर रहा है जिस वजह से वो जॉब कहीं ना कहीं वो प्रॉपर अचीव नहीं कर पाता। तो मैं अपने माइक सर को दूंगा और सर से जानना चाहूँगा, सर प्लीज़ बच्चों को ब्रशअप कीजिए, बूस्टअप कीजिए, मोटिवेट कीजिए ताकि वो अपने जीवन में लक्ष्य को आसानी से हासिल कर सके। यस सर। थैंक यू मंजर सर। सर ने काफ़ी सारे पैरामीटर्स को टच किया है। देखिए, बेरोजगारी जो है ना, अनएम्प्लॉयमेंट, ये एक बहुत बड़ी समस्या बन चुकी है। इसके बहुत सारे रीजंस हैं। आज मैं चाहूँगा कि कुछ एक मिथ्स हैं, मैं उन पर बात करूँ। देखिए, लोगों का विज़न क्लियर नहीं है कि मुझे बनना क्या है, एक ये बहुत बड़ा मैटर है। दूसरी बात ये है कि सबसे बड़ा जो एक मिथ है वो लोगों के मन में ये बैठ चुका है कि सीएसआईटी में बहुत सारी जॉब्स है, ठीक है, 1000 जॉब्स है, लैक्स ऑफ जॉब्स है, तो सारे के सारे बच्चे सीएसआईटी की मारामारी में लगे। और किसी ने कहा कि मैकेनिकल स्ट्रीम में जॉब्स है तो मैकेनिकल स्ट्रीम में बच्चे इंजीनियरिंग करने के लिए चल दिए। देखिए, कोई भी कंपनी जब रिक्रूट करती है, किसी को अपने कंपनी में, अपने ग्रुप में शामिल करती है, वो 4 चीज़ें देखती है। एक देखती है आपका नॉलेज कितना है सब्जेक्ट के ऊपर, दूसरा आप में एबिलिटी कितनी है, आप क्या सोच सकते हो, आप कैसे चीज़ों को हैंडल करते हो, आपका क्या परसेप्शन है, क्या एटीट्यूड आप रखते हो, ठीक है। देयर आफ्टर आपकी ट्रेनिंग्स जो आपने की हैं उससे आपको कितना फ़ायदा हुआ है वो ये भी जज करते हैं। और देयर आफ्टर आपका एक्सपीरियंस। तो बेसिकली नॉलेज, एबिलिटी, ट्रेनिंग, एक्सपीरियंस, ये 4 चीज़ें हैं जो किसी भी बंदे को कॉम्पिटेंट बनाती है। अगर वो बंदा कॉम्पिटेंट है तो कोई भी कंपनी, कोई भी ग्रुप चाहेगी कि बड़ी से बड़ी सैलरी पर उसको वो रिक्रूट करे और अपने पास काम के लिए रखे। क्यों? क्योंकि वो एक कॉम्पिटेंट पर्सन जब कंपनी को रन करेगा ना, एक मैनेजर के पोस्ट पर या एक डायरेक्टर के पोस्ट पर, तो कंपनी को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। लेकिन सिमिलरली अगर कोई इनकॉम्पिटेंट पर्सन है और अगर उसको कोई ऐसी पोस्ट दे दी गई, मैनेजर बना दिया गया या उसको किसी चीज़ का टीम लीडर बना दिया गया, तो वो क्या करेगा? वो कंपनी को क्या करेगा? हम सब जानते हैं, वो कंपनी को डुबो देगा। क्यों? क्योंकि वो इनकॉम्पिटेंट है, ठीक है। तो कंपनी कभी भी नहीं चाहेगी कि हम एक इनकॉम्पिटेंट बंदे को हायर करें। कंपनी का हमेशा टारगेट रहता है कि हम अच्छे से अच्छा कैंडिडेट हायर करें, ठीक है, जो कॉम्पिटेंट हो। और दूसरी बात ये, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि सबसे पहले आप ढूंढिए आपका पैशन क्या है सब्जेक्ट के ऊपर। अगर आपको मैथमेटिक्स पसंद है, आप उसमें अपना 100% दीजिए। अगर आपको बायो पसंद है, आप उसमें अपना 100% दीजिए, ठीक है। अगर आपको आर्ट्स पसंद है, हिस्ट्री पसंद है,
ठीक है। अगर आपको लिटरेचर पसंद है, आप उसमें अपना 100% दीजिए, क्योंकि जब तक 100% आप नहीं देंगे तब तक आप कॉम्पिटेंट बन ही नहीं सकते, और जब तक आप कॉम्पिटेंट नहीं बनेंगे आपकी कभी भी डिमांड नहीं बढ़ेगी। एक छोटा सा सवाल है, ऐसी कौन सी एज में, ऐसी कौन सी क्लास में, सिर्फ एक पेरेंट्स के लिए मैसेज है, कौन सी क्लास में बच्चों को करियर काउंसलिंग करना चाहिए कि लाइफ में उनके लिए आसान हो? देखिए, कैरियर काउंसलिंग की बात आई थिंक मैंने थोड़ी सी यहाँ पर पहले भी आई थिंक डिस्कस की है। सबसे पहली बात है ना, बच्चा जब 9th-10th में पहुँचता है, ठीक है, 10th में चला गया, 12th में चला गया, लेकिन क्या होता है कि उसको मतलब क्या कहा जाए, उसको मतलब अलजेब्रा के फॉर्मूले नहीं आते, ठीक है। जब इंग्लिश बोलता है तो उसका इज आर एम गायब रहता है, उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स जीरो है। वो भी लेते हैं सब्जेक्ट, कोई फ्रेंड ले रहा है, दोस्त ने कहा, पेरेंट ने कहा, नेबर ने कहा, उनके हिसाब से उन्होंने सब्जेक्ट चूज कर लिया, मुझे मैथ चाहिए। कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए होता है कि उन्होंने सब्जेक्ट गलत चूज किया, वो कभी भी नहीं करना चाहिए। आपका जहाँ पर इंटरेस्ट हो आप उस सब्जेक्ट को लें और उस सब्जेक्ट में अपना 100% दें। जब तक आप किसी सब्जेक्ट में 100% नहीं देंगे, कॉम्पिटेंसी डेवलप नहीं होगी। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि आपको किस डायरेक्शन में काम करना है, आपको कॉम्पिटेंसी के डायरेक्शन में वर्क करना है। जब आप कॉम्पिटेंट बनेंगे तभी आप किसी बिजनेस को रन कर सकते हैं, तभी आप एक अच्छी किसी नौकरी के मतलब एक अच्छी एक क्या कहें पोस्ट पर बैठ सकते हैं, ठीक है ना। और दूसरी बात यह है कि आपको अपने पर बिलीफ होना चाहिए। जब तक आपका बिलीफ ये है कि मतलब आपका बिलीफ बहुत अच्छा होना चाहिए कि आई कैन डू इट, अगर आप पॉजिटिविटी के साथ काम करोगे तो आप नो डाउट आप उसको कर सकते हो। लेकिन अगर आप नेगेटिव पीपल्स के साथ रहते हैं और आपके मन में ये है कि आई थिंक मैं इस सब्जेक्ट में बहुत ज़्यादा कमज़ोर हूँ, तो कभी भी आप उस जो पीयर प्रेशर होता है, ठीक है ना, मतलब लोगों के बीच आप रहते हो, और उसके बाद मैं बोल ही चुका हूँ कि इफ़ यू विल कॉल अ फिश दैट क्लाइंब द ट्री, तो फिश कभी भी मतलब पेड़ पे नहीं चढ़ सकती। पेड़ पे कौन चढ़ेगा भाई? मंकी चढ़ेगा। फिश का टैलेंट कहाँ पर है? सी पर है। और मंकी का टैलेंट कहाँ पर है? वो जंपिंग पर है। तो मेरा मतलब ये, सबसे पहले आप अपना टैलेंट को डायग्नोस करें, तो इस डायरेक्शन पर कदम आप जब रखेंगे तो आप कॉम्पिटेंट भी बनेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। पेरेंट्स, एक मैं आपको मैसेज देना चाहता हूँ, ये बताना चाहता हूँ कि एवरी चाइल्ड इज स्पेशल, इट इज़ आवर ड्यूटी टू रियलाइज द पोटेंशियल इन देम। हर बच्चा खास है। आप देखिए, जो बच्चा पढ़ने में अच्छा होता है ना, जरूरी नहीं बच्चा सिंगिंग में हो। जो बच्चा सिंगिंग में अच्छा होता है, जरूरी नहीं बच्चा स्पोर्ट्स में हो। जो अच्छा स्पोर्ट्स में होता है, जरूरी नहीं बच्चा पेंटिंग में हो। जो बच्चा स्पोर्ट्स में अच्छा है कि पेंटिंग में अच्छा है, हो सकता है वो अच्छा डांसिंग ना करता हो। तो कुल मिला के जो बच्चा जिस चीज़ में खास है, पेरेंट्स को उसको डायग्नोज करना है और उसी चीज़ में उसको परफेक्शन हासिल करना है, और बच्चा उसी परफेक्शन के हिसाब से अपना प्रोफेशन में कन्वर्ट कर सकता है। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। थैंक यू।